मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं ओपाइड एनाल्जेसिक्स के। स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रहा है जिसके हेल्प से हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे। ओपाइड एनाल्जेसिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप देखते हैं। ओपाइड एनाल्जेसिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए हम मॉर्फिन को एग्जांपल लेते हैं। मॉर्फिन जब ओपाइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ओपाइड रिसेप्टर म्यू कार्बाइन डेल्टा है। जब मॉर्फिन ओपाइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जो जी प्रोटीन जो कि एक कपल्ड रिसेप्टर है, इनहिबिटरी होता है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद में एड्रेनल साइक्लिज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। एड्रेनल साइक्लिज एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो ये एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट कर देगा। सीएएमपी ये इनहिबिट और सीएमपी को इनहिबिट कर देगा। तो जो सीएमपी इनहिबिट होगा तो ये कैल्शियम के रिलीज को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। जब कैल्शियम का रिलीज रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस था वो इनहिबिट हो जाएगा। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? डिक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस जब इनहिबिट हो जाएगा तो जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज है वो कम हो जाएगा। जब न्यूरो ट्रांसमीटर का रिलीज कम हो जाएगा तो ये जो इनका पोस्ट सिनैप्टिक क्लेफ्ट पे बाइंडिंग था वो इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब न्यूरो ट्रांसमीटर पोस्ट सिनैप्टिक क्लेफ्ट पे नहीं बाइंड कर पाएगा तो जो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कराएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप देखते हैं। जब मॉर्फिन म्यू कार्बाइन डेल्टा रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद में एड्रेनल साइक्लिज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। एड्रेनल साइक्लिज एंजाइम इनहिबिट होने के बाद में ये आयन चैनल जो पोटेशियम और कैल्शियम आयन चैनल है सेल मेम्ब्रेन पे, ये पोटेशियम चैनल के ओपनिंग को ये प्रमोट करेगा जिससे मेम्ब्रेन का हाइपर पोलराइजेशन होगा। और इधर कैल्शियम का जो एंट्री है उसको, यानी कैल्शियम चैनल को ये इनहिबिट कर देगा जिससे कैल्शियम अंदर नहीं आ पाएगा। और जब कैल्शियम अंदर नहीं आ पाएगा जो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनैप्टिक क्लेफ्ट पे बाइंड नहीं हो पाएंगे। जब न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनैप्टिक क्लेफ्ट पे बाइंड नहीं हो पाएंगे तो एनाल्जेसिक इफेक्ट शो होगा, यानी एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोवाइड होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का समरी देख लेते हैं। ओपाइड रिसेप्टर म्यू कार्बाइन डेल्टा पे जब मॉर्फिन एक्ट करके जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा तो जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद में एड्रेनल साइक्लिज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जब एड्रेनल साइक्लिज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ये पोटेशियम के ओपनिंग को और कैल्शियम चैनल के इनहिबिशन को ये प्रमोट करेगा जिससे जो न्यूट्रिनल एक्साइटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और ये पोटेशियम का जो कंडक्शन यानी पोटेशियम जो आउटलेट हो रहा था वो बढ़ जाएगा। जब पोटेशियम का ओपनिंग बढ़ जाएगा तो जो मेम्ब्रेन है उसका हाइपर पोलराइजेशन होगा और ये पेन को रिड्यूस करेगा। एक और डायग्राम से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। ओपाइड एगोनिस्ट यानी मॉर्फिन जब ओपाइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो जी प्रोटीन, ये कपल्ड रिसेप्टर है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एड्रेनल साइक्लिज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जब एड्रेनल साइक्लिज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ये पोटेशियम का जो ओपनिंग है उसको ये प्रमोट करेगा जिससे मेम्ब्रेन का हाइपर पोलराइजेशन होगा। और इधर देखते हैं ये कैल्शियम आयन है, आयन चैनल है, इसको ये इनहिबिट कर देगा जिससे जो कैल्शियम का इनलेट है, इनफ्लक्स है, वो रिड्यूस हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। जब कैल्शियम का इनफ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा। ये एक स्टेप है। दूसरा स्टेप देखते हैं। तो जब मॉर्फिन ओपाइड रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद में एड्रेनल साइक्लिज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो एड्रेनल साइक्लिज एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो ये म्यू एंड डेल्टा के साथ, यानी म्यू एंड डेल्टा के प्रेजेंस में ये सीएमपी को इनहिबिट कर देगा। जब सीएमपी इनहिबिट हो जाएगा तो जो ये कैल्शियम है उसको डिक्रीज कर देगा, यानी कैल्शियम का जो रिलीज है उसको ये डिक्रीज कर देगा। जब कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा। एक्सोसाइटोसिस यानी डिक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है वो इनहिबिट हो जाएगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं
कि ये पोस्ट साइनेप्टिक क्लैप पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं कर पाएगा और ये एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। अब इसका हम थ्योरी देख लेते हैं। मॉर्फिन एंड अदर ओपाइड प्रोड्यूस दियर इफेक्ट बाय एक्टिंग ऑन स्पेसिफिक ओपाइड रिसेप्टार्स, यानी मॉर्फिन या अदर ओपाइड्स जो हैं ये ओपाइड रिसेप्टार पे एक्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं। ऑल ओपाइड रिसेप्टार आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार, इसमें जो जी प्रोटीन है वो कपल्ड रिसेप्टार है। स्टिमुलेशन ऑफ दीज रिसेप्टार इनहिबिट एनाइल साइक्लेज एंजाइम एड्रेनल साइक्लेज रिजल्टिंग इन डिक्रीज इंट्रासेलुलर CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फार्मेशन, यानी ये एड्रेनल साइक्लेज एंजाइम ये CAMP के फार्मेशन को ये डिक्रीज कर देता है। दे आल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल एंड इनहिबिट ऑफ कैल्शियम चैनल लीडिंग टू इनहिबिशन और रिलैक्सेशन ऑफ CNS। ये प्राय क्या करता है कि ये पोटेशियम चैनल के ओपनिंग को बढ़ा देता है, फैसिलिटेट कर देता है और ये कैल्शियम के चैनल के इन्फ्लक्स को ये इनहिबिट कर देता है, यानी जिससे क्या होता है जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो रिलैक्स हो जाता है। ऑल दीज रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम व्हिच इन टर्न डिक्रीज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूडिंग डोपामाइन ग्लूटामेट गाबा नॉरएड्रेनालिन 5-HT सब्सटेंस P आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्स। कैल्शियम का जो रिलीज़ है वो डिक्रीज होने से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे थे लाइक डोपामाइन ग्लूटामेट गाबा नॉरएड्रेनालिन 5-HT, ये क्या होते हैं जो इनका रिलीज है वो इनहिबिट हो जाता है और ये पेन को ठीक करने में यानी एनाल्जेसिया प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं।